Hello everyone, here we are discussing the new chapter, the new topic of biology, that is enzymes. We have always heard enzymes are biocatalyst and biocatalyst. What is the meaning of biocatalyst? Enzyme क्यों है, कैसे है और क्यों है? We will answer these questions here. ठीक है, enzymes हमने पढ़ा है, what are enzymes? Enzymes basically हम हमेशा से पढ़ते हैं, enzymes are biocatalyst. भाई बायो का मतलब तो हमें पता है, वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, राइट? कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट का मतलब बेसिकली समथिंग दैट स्पीड अप रिएक्शन, दैट स्पीड सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, दैट स्पीड अप द रिएक्शन, राइट? अब स्पीड अप रिएक्शन क्यों होता है? ना हो तो क्या होगा, होगा तो कितना होना चाहिए? सो दिस ऑल थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, राइट? एंजाइम्स बताते हैं कि कितना कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, कब होगा और कैसे होगा. एवरीथिंग इज टोल्ड बाय एंजाइम्स. अब बिफोर गोइंग ऑन दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर द टॉपिक दैट इज metabolism. I know many of you know and many of you not, so no worries at all, we'll discuss it here. Metabolism is divided into two. सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, खुद क्या है? सो मेटाबॉलिज्म खुद ये है कि फॉर एग्जांपल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग इन द बॉडी आर नोन एज metabolism, right? The sum total of all the chemical reaction going in the body are known as metabolism. Now this metabolism is divided into two types: anabolism, anabolism and catabolism. Let me just write A, anabolism, C for catabolism. Okay, so what is the meaning of anabolism and catabolism? Anabolism का मतलब बेसिकली है कि जब दो चीज़ें मिलेंगी A प्लस B और वो हमको दे C, तो we'll say this is anabolism. When two things combine together, basically anabolism की a proper definition can be involve synthesis of molecule and usually require energy. मतलब इसमें हमें molecule चाहिए होते हैं और एनाबॉलिज्म के लिए, इनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, प्लस एनर्जी. वही बात करें कैटाबॉलिज्म अगर हम इसी सी को ए और बी में तोड़ दें, मतलब व्हेन वी ब्रेक डाउन अ बिगर मॉलिक्यूल इनटू टू, सो वी कैन से दैट इज कैटाबॉलिज्म. और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी. इसको हम इसी तरह ले सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक ये होगा, इसमें एनर्जी चाहिए. एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी चाहिए होती है. और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज आउट होती है. तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. आई होप दिस इज क्लियर. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो अब हम बात करते हैं इंजाइम. अब इंजाइम को हम बात करते हैं एज एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव. तो इंजाइम में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए द केमिकल रिएक्शन इन विच इंजाइम वर्क. इंजाइम जिस पे काम करता है ना, हम बोलते हैं कि इंजाइम बेसिकली जिस पे काम करता है ना, इंजाइम जिस पे काम करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम केमिस्ट्री इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री बात करें, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी हमको मिलता है सी, तो हम बोलते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट. इसी तरह इंजाइम जिस पे काम करते हैं उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट जब मिलेगा इंजाइम के साथ तो वो हमें देगा प्रोडक्ट. और यहाँ पे भी इंजाइम होगा. इंजाइम वो चीज़ है जो खुद चेंज नहीं होती. केमिकल रिएक्शन तो करवाती है, फॉर एग्जांपल खुद चेंज नहीं होगी. इसको हम एज एग्जांपल ले सकते हैं सिजर. सॉरी आई एम सो सॉरी. इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं सिजर.
सीज़र। सीज़र ही क्यों? फॉर एग्जांपल सीज़र का काम क्या होता है? टू कट क्लोथ्स, क्लोथ्स को काटती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीज़र है, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है, ये फॉर एग्जांपल ये क्लोथ है, ठीक है, इसको कट करना। सीज़र इसको कट तो करती है, क्या खुद कट होती है? खुद तो सीज़र सीज़र ही रहती है ना। इट डू नॉट चेंज, इट नेवर चेंजेस, खुद तो वही रहेगी, बट इट डू चेंजेस द केमिकल रिएक्शन। अगर तो उसको स्पीड अप करना है तो स्पीड अप करेगी, स्लो डाउन करना है तो स्लो डाउन तो करना ही करता, स्पीड अप करता है, राइट। तो हम बोलेंगे द केमिकल ऑन विच एंजाइम वर्क इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। हेयर, आई होप दिस इज़ क्लियर। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस पे एंजाइम काम करे उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो हमें, ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। एंजाइम जिस पे काम करेगा उसको हम बोलेंगे क्या है? सबस्ट्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, एन एंजाइम कंबाइन विद सबस्ट्रेट। जब एंजाइम, मैंने बोला वहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलेगा, जब एंजाइम मिलेगा सबस्ट्रेट से तो हमें क्या मिलेगा? हमें जब मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम substrate. I know you are facing difficulty what I'm, maybe you are facing difficulty what I'm trying to say. रुको, let me elaborate it again. जब एंजाइम मिलेगा सबस्ट्रेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। अब क्या काम है इस एंजाइम का, क्यों सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा? दिस विल डिस्कस लेटर ऑन। अभी यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा। एंजाइम जिस पे काम करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ फॉर एग्जांपल मिला, ठीक है, अब हम इसको बोले एंजाइम सबस्ट्रेट क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला है। इसके बाद अगले स्टेप में हम इसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट। एंजाइम प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्ट में चेंज होने वाला होता है। फिर इसके बाद वाली जो लास्ट स्टेज होती है हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। मतलब पहले क्या हुआ? पहले एंजाइम मिला सबस्ट्रेट के साथ, हमने बोला सबस्ट्रेट एंजाइम। एंजाइम जब मिला सबस्ट्रेट के साथ तो हमने बोला एंजाइम सबस्ट्रेट। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट को ही, मतलब ये कुछ और नया नहीं आया, इसी को जब ये प्रोडक्ट के करीब जाने लगा, लाइक इट्स गोइंग टूवर्ड द प्रोडक्ट, तो हम इसको बोलेंगे ये दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट। नाउ दिस एंजाइम प्रोडक्ट कन्वर्ट इट इनटू एंजाइम एंड व्हाट प्रोडक्ट। क्योंकि एंजाइम खुद क्या था? एंजाइम वो चीज़ है जो अनचेंज है, कभी चेंज नहीं होगी, तो प्रोडक्ट होगा वो तो हमें मिलेगा। एंजाइम जो रिएक्शन से पहले था और रिएक्शन के बाद था, दोनों साइड पे सेम होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर एज वेल। अभी वी शुड टॉक अबाउट अ डायग्राम सो दैट वी कैन हैव अ बेटर आइडिया, बिकॉज बायोलॉजी इज़ नथिंग विदाउट डायग्राम्स, राइट। आई ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ हियर सम एंजाइम better, ठीक है। just give me, I should draw it with the different colors so that you can get it properly, ठीक है। अब भाई हमने बोला दिस इज़ एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे पास होते हैं, एंजाइम जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास प्रोटीन इन नेचर। क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर। अब हमारी बॉडी में प्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक ग्लोब्यूलर, दो तरह के होते हैं, राइट। एक होता है हमारे पास ग्लोब्यूलर और दूसरा हमारे पास होता है फाइब्रस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये थोड़ी सी बड़ी कहानी है, तो हम इसको ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, बट नॉट नाउ, लेटर ऑन। ग्लोब्यूलर, ठीक है, इस ग्लोब्यूलर एंड दिस इज फाइब्रस। तो एंजाइम जो बने हुए होते हैं वो इसके बने हुए होते हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एमसीक्यूज के एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ठीक है। अब मैंने ये डायग्राम बनाई, आई डिड नॉट एक्सप्लेन दिस, राइट। ये एंजाइम है बेसिकली, रुको, ठीक है, दिस एंजाइम। अब एंजाइम जो जुड़ेगा, जहाँ सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा उसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। जहाँ ये दोनों आके जुड़ेंगे ना इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। आई मेस्ड अप, जस्ट गिव मी अ मिनट, रुके। हाँ, वी शुड डिस्कस इट हियर ताकि वी शुड नॉट गेट मेस्ड अप देयर, ठीक है। हमने बनाई थी एक शेप जो कुछ इस तरह की थी, राइट।
हमने उस पर कुछ यूँ भी बनाया था, ठीक है। अब भाई हमने बोला था ये क्या है, ये हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस इज एंजाइम, ठीक है। हमने बोला ये किससे बना होता है, ये बेसिकली ये हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बना हुआ है। अब जब ये एंजाइम, ये जो है ना, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिस पे एंजाइम काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट है और ये वो जहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है। अब जहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, ये सबस्ट्रेट इससे आके मिलेगा व्हेन दे विल कंबाइन, जहाँ जिस जगह पे आके, द प्लेस इज नोन एज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव साइट क्या था, एक्टिव साइट बेसिकली वो जहाँ सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, कहाँ पे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, मतलब एंजाइम पे, व्हेन दे विल कंबाइन टुगेदर, सो वी डू से दैट इज नोन एज एक्टिव साइट, राइट, दिस इज नोन एज एक्टिव साइट। अब भाई ये पार्ट भी तो है, हम इस पार्ट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये पार्ट भी तो है ना जहाँ कुछ नहीं मिल रहा। हमने बोला ये तो एक्टिव साइट है, ठीक है। ये क्या है, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको बेसिकली बोलते हैं कहाँ पे थे, ओके। सो हम बोलते हैं कि इसको एक्टिव साइट बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसको बेसिकली बोलते हैं एलोस्ट्रिक साइट। क्या बोलते हैं, लेट मी राइट हियर, एलोस्ट्रिक साइट। यू नीड टू रिमेंबर, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, द साइट दैट डू नॉट टेक प्लेस इन द केमिकल इन द रिएक्शन ऑफ एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एलोस्ट्रिक साइट, जो रिएक्शन में काम नहीं करेगा, मतलब इसका कोई काम नहीं है, बस ये है, क्यों है हमें नहीं पता, ठीक है, इसका काम नहीं पता बेसिकली हमें, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू। अब हम बात करते हैं एक और डायग्राम की, ठीक है। हमने बोला, फिर मैंने आई जस्ट टॉक अबाउट एंजाइम, मैंने अभी भी बात किया था किसका, हमने अभी बात की थी एंजाइम सबस्ट्रेट की, एंजाइम प्रोडक्ट की, फिर मैंने बोला एंजाइम और प्रोडक्ट आएगा, तो आई गेस बोलने से ज़्यादा समझ नहीं आएगा, सो वी शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली हियर कि मैं क्या बोलना चाह रही थी एंड व्हाट आई जस्ट, सो लेट मी जस्ट डू इट हियर, ठीक है। मैंने बोला था जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा एंजाइम से तो हम उसको बोलेंगे एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो ये एक्टिव साइड है, फॉर एग्जांपल ये कंबाइन हुआ इससे, तो लेट मी रीड्रॉ इट ताकि वी कैन हैव स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, ठीक है। मैंने बोला ये एंजाइम है, फॉर एग्जांपल जब ये से आके फॉर एग्जांपल ये आके जुड़ गए, नाउ दे आर कंबाइन, हमने इसको क्या बोला था, हमने बोला था ये था एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट हो गया, ES है तो क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, समझ आ गया। उसके बाद हमने बोला था एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, अब वो क्या था, तो वो बेसिकली जस्ट गिव मी अ मिनट, फॉर एग्जांपल ये आके जुड़ गया है, ये कंबाइन हो गए, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट बनने वाला होगा ना, मतलब मैंने बोला था कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जब ये आया अभी प्रोडक्ट बनने वाला है, हमने देखा कि भाई अब प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, तो हमने इसको नाम दे दिया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। हमने बोला अब ये रिएक्शन ख़त्म होने वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड अप, मतलब इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट, तो हमने बोला एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर हमने बोला इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक और है हमारे पास, अब हमें जो डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए था हमको वो मिल गया, मतलब जो रिएक्शन करवाना था वो हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब हम इसको नाम क्या देंगे, हम बोलेंगे अब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ये एंजाइम प्लस, आई कुड नॉट राइट हियर, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि हमने यहाँ पे बोला था कि जब एंजाइम और वो मिलेंगे ना, जब एंजाइम प्रोडक्ट बनने लगा, अब जब प्रोडक्ट बन गया तो हम बोलेंगे एंजाइम और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, इट इज़ नॉट सबस्ट्रेट, एंजाइम
और बेसिकली हमने बोला जब प्रोडक्ट मिला तो उसने बनाया एंजाइम प्लस हमें क्या मिला, एंजाइम के साथ प्रोडक्ट मिला। हमने बोला ये प्रोडक्ट प्लस एंजाइम हुआ। पहले क्या था, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स था। अब फिर हमने बोला था कि एंजाइम तो वो है जो खुद तो अनचेंज होता है। जब वो खुद अनचेंज होता है तो हम बोलते हैं प्रोडक्ट अलग होगा, एंजाइम सेम रहेगा और प्रोडक्ट अलग जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर अबाउट इट। तो हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज एंजाइम की क्या पढ़ी हमने, कि बेसिकली ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, राइट। दे आर कैटलिस्ट, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं हर चीज़ से। अब किस चीज़ से, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या फिर किसी भी चीज़ से बहुत क्या बोलते हैं, ये होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। ये डी नेचर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो वी नीड टू, हमें देखना पड़ता है कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, खुद अनचेंज रहते हैं और केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ये लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। नाउ व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस विल टॉक लेटर ऑन। तो बेसिकली ये खुद क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, जो हमारी बॉडी में चाहिए होता है कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए।